हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में बिज़ी होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करेंगे। इसकी स्टिचिंग के लिए आपको अलग वीडियो मिलेगी और इसकी कटिंग की अलग वीडियो मिलेगी। कटिंग और स्टिचिंग कई वीडियो में एक साथ पोस्ट कर देती हूँ जो काफ़ी लंबी हो जाती है और आप भी उसे देखना पसंद नहीं करते और मैं भी उसे एडिट करना उतना नहीं पसंद करती, क्योंकि होता ये है कि छोटा छोटा वीडियो जो बहुत सभी लोगों को पसंद आता है, जल्दी देखना है, अपना काम करना है, वैसे मेरा भी होता है कि मैं सभी वीडियो को डिवाइडेड कर दूँ। तो आप इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है वो 36 साइज़ की है। तो इस नाप की मैं जैसे कटिंग बता रही हूँ ना, आप उसी के अकॉर्डिंग किसी भी साइज़ की कटिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ 36 साइज़ का ही कटिंग करेंगे। इस मेथड से आप किसी भी साइज़ की कटिंग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे एक कमेंट आया था, यूट्यूब पर भी आ रहा था कि प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग शेयर करिए आसान तरीके से। तो मुझे लगता है कि शायद आपको ये आसान लगेगा, लेकिन अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम 36 साइज़ का कटिंग करने वाले हैं, जो कि मैं अपना खुद का ब्लाउज रेडी कर रही हूँ। पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो अस्तर को कुछ इस तरह से आपको खोलना है, फिर इसको इस तरह से अच्छे से सेट करके बिछाएंगे। तो जब हम अस्तर को बिछाते हैं ना, तो हमें ना इसमें ब्लाउज में इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमें चेस्ट के अकॉर्डिंग ही बिछाना होता है, क्योंकि सूट वगैरह बनाते हैं तो हमें हिप के अकॉर्डिंग बिछाना होता है, लेकिन जब ब्लाउज बनाते हैं तो चेस्ट के अकॉर्डिंग इसको बिछाते हैं। फोल्ड करके बिछाएंगे और एक बार आपको इसको ना अच्छे से नाप के देख लेना है कि आपका चेस्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं। यहाँ पर लेंथ भी चेक कर लेंगे एक बारी। तो लेंथ जैसे मैंने पहले बैक पार्ट निकालने वाली हूँ, तो टोटल जो लेंथ है ना मेरा, वो है 13.5। तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा इसमें मार्जिन ले रही हूँ, 14.5। ठीक है, 14.5, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। और अभी देखिए मैंने इसको नाप लिया है 9 इंच और प्लस 2 इंच मार्जिन लिया, मतलब 9 इंच 36 का फोर्थ पार्ट प्लस 2 इंच हमने 11 इंच टोटल लिया है। 5.5 पे मैं इसका तीरा रखूँगी, क्योंकि मुझे इसका राउंड नेक डीप बनाना है। और यहाँ से मैं ना आर्म होल को जो लंबाई है ना, वो भी 5.5 ही लेती होती हूँ। अब तो 36, 34 और 38 के लिए मैं 5.5 ही ले लेती हूँ। अब यहाँ से देखिए मैं 1 इंच का इस तरह से गोलाई का शेप बना रही हूँ। ये हम पहले बैक पार्ट निकालेंगे, फिर इसके बाद ही हम इस पर फ्रंट पल्ला निकालेंगे। अब ये 9 इंच आया 36, और साथ में आपको 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगा लेना है। अब देखिए यहाँ से जहाँ से फिटिंग वाला मार्क है ना, वहाँ पे आपको ना 4 सूत इस तरह से डाउन कर देना है। ये आर्म होल की गोलाई कुछ इस तरह से डाउन जाएगी, इससे फिटिंग अच्छी आती है। अब हम आ जाते हैं कमर पे। तो कमर का भी फोर्थ पार्ट हमें ले लेना है, और साथ में आपको 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन, मतलब 3 इंच नीचे आपको एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, तो कमर 32 था, तो उसका हमने फोर्थ पार्ट निकाल लिया। अब आ जाते हैं गले का निशान लगाते हैं। यहाँ पर 2.5 इंच हम गले का निशान लगाएंगे, डीप नेक बना रहे हैं। तो 2.5 इंच चौड़ाई रखेंगे। और अब गले की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 10 इंच लिया है गले की लंबाई, और नीचे से ना हम आधा इंच इस तरह से चौड़ा कर लेंगे, मतलब 3 इंच कर देंगे, और कुछ इस तरह से इसको शेप बना देंगे। ठीक है, शेप बनाने के बाद अब इस तरह से आप यहीं से गोलाई दे सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा बाहर भी निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो सिर्फ इतना ही गोलाई दीजिए, या थोड़ा और ज़्यादा गोलाई देना चाहते हैं तो बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। फिर ना हमें यहाँ से इसको फिटिंग जैसे इस तरह से, जहाँ तक ये फिटिंग वाला थामा है उसको नाप लेना है, फिर उसको हाफ़ कर देना है। यहाँ से ना हमारा टक्स का निशान लगेगा, जैसे 3.5 4 तक लगता होता है। फिर हम इसकी लंबाई 4 इंच रख सकते हैं, या फिर आप 4.5 तक भी ले सकते हैं। दोनों साइड से ना हम 1-1 इंच का आधा आधा इंच का निशान लगाएंगे। तो 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है टक्स के लिए, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा बैक पल्ला का कुछ इस तरह से निशान लग चुका है। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो कटिंग आपको सेम
जैसे निशान लगा है वैसे ही कटिंग करनी है। तो अब बैक पल्ला कट करने के बाद अब हमें फ्रंट पल्ला कट करना है, लेकिन फ्रंट पल्ला में अभी हमें क्या करना है चेंजेस। देखिए कुछ इस तरह से आपको फ्रंट पल्ला को आगे की तरफ बढ़ाना है, मतलब इसकी कमर से और आर्म होल से थोड़ी सी इसकी जो है ना चौड़ाई बढ़ेगी। तो पहले आप इस तरह से रख के सेट करके देखेंगे अपना बैक पल्ला इस तरह से कि इसमें कितनी चौड़ाई बढ़ी है। एक्स्ट्रा हमें नीचे से चाहिए 1.5 या 2 इंच चल जाएगा, और आर्म होल के साइड से चाहिए 1/2 इंच। तो वो भी मैं आपको क्लियर करूँगी कि क्यों इसको चाहिए हमें आधा इंच, सॉरी 1/2 इंच ऊपर की तरफ और नीचे 1.5 इंच। आप 1.5 इंच भी नीचे रख सकते हैं और 2 इंच भी रख सकते हैं, बट लंबाई में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जितना आपका बैक पार्ट का लंबाई है उतना ही हम फ्रंट पल्ले की भी लंबाई ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लंबाई में मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, और जैसा था जितना लंबाई उतना ही रख देंगे। अब यहाँ से भी एकदम सेम इसको निशान लगा देंगे। अब हमें ना अपना बैक पल्ला हटा देना है, और अब हमें इसमें क्या चेंजेस करनी है वो देखिए। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि 1.5 या फिर 2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए कमर के साइड में, तो मैं 1.5 इंच ही ले रही हूँ। और आर्म होल के साइड से हमें आधा इंच एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो भी आधा इंच पर निशान लगा देंगे। अब यहाँ आप देखिए कि इसको हमने क्यों लिया है, ध्यान से देखिएगा। यह हर साइज का आप ऐसे बना सकते हैं। पहले हम गले पर निशान लगाएंगे 2.5 इंच, और गले की लंबाई ले लेंगे। आपको जितना गले की लंबाई लेना है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6.5 के करीब लिया है, और इसे इस तरह से हम मिला देंगे। अब आप गले में जो शेप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा पान टाइप में शेप दूंगी। तो नीचे से मैंने आधा इंच निशान एक्स्ट्रा लिया है, तो 7 इंच हो गए टोटल, और ऊपर से 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाते हुए ये जो 2 इंच तक है ना वो इस तरह से गोलाई का शेप आएगा, और यहाँ आधा इंच पे इस तरह से मिल जाएगा। तो आपको जो पसंद है ना आप गले का निशान लगा सकते हैं। और इसमें हम बैक हुक बनाएंगे, इसलिए मैं फ्रंट में इसको कटिंग नहीं करूँगी। अब देखिए यहाँ पर आपको कैसे निशान लगाना है। पहले आप ना चेस्ट का मार्किंग कर लेंगे। पहले इसको आर्म होल का शेप दे देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हम ना यहाँ पे हल्का सा देखिए, मैंने इसमें 1 इंच ही लिया था ताकि पीछे से कपड़े इकट्ठा ना हो, और फ्रंट में आधा इंच हमने और टेप दे दिया है। चेस्ट का मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए चेस्ट का हमने जो निशान लगाया है उस वहाँ तक, और ऊपर से 1/2 इंच सिलाई छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको फिटिंग तक इस तरह से निशान लगाने के बाद इस तरह से आपको गोलाई का घुमाना है इंची टेप को। जो गोलाई का पार्ट आएगा उसका तीसरा भाग निकाल लेंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे। एक निशान हमारा यहाँ लग गया। इसके बाद आपका जो चेस्ट आया है ना ये वाला 9 आया है, इसका आपको इस तरह से 3 भाग कर देना है। तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, हमें 3 3 द 9 होता है, तो 3 ले लेंगे। और इधर से जो 1.5 इंच हमने लिया था ना वो यहाँ एडजस्ट होगा। पहले हम यहाँ से ना निशान लगा लेते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ से हम आएंगे, इसका सेंटर पार्ट निकालेंगे। सेंटर हमारा जो है 10 इंच पे हम एपेक्स पॉइंट जो होता है वो लगा लेंगे। तो ये आ गया हमारा 5 इंच, ठीक है। नीचे से 5 इंच आप ले सकते हैं और ऊपर से 10 इंच। तो ये देखिए 3 पॉइंट मिले हैं ना, कुछ इस तरह से ये मिलेगा। मतलब नीचे से ये स्ट्रेट आते हुए आर्म होल की तरफ गोलाई का शेप बनेगा। और तो जो हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया था वो यहाँ एडजस्ट होगा कटिंग होकर। तो कुछ इस तरह से आपका गोलाई का शेप देना है, या फिर आप तिरछा का शेप भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो 1.5 इंच है वो यहाँ पर एडजस्ट हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा कि 1.5 इंच हमने कहाँ पे एडजस्ट किया है। कुछ इस तरह से ये पार्ट कट हो जाएगा, इसलिए हमने साइड से एक्स्ट्रा 1.5 इंच लिया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि 1.5 इंच हमने क्यों लिया था। अब आर्म होल में हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि यहाँ से जो ये शेप कटता जाएगा ना, तो कटने के बाद जब दोनों साइड से ज्वाइंट होंगे तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना होता है, ठीक है। तो अब इसको हम कट कर लेंगे, और कटिंग करने के बाद अब दोनों पार्ट जैसे हमने निशान लगाया ना वैसे कट करना है। ये वाला पार्ट कट होगा, इधर वाला फिटिंग वाला पार्ट नहीं कट होगा। ये जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा वाला है वो कट होगा, क्योंकि 1.5 इंच हमने उधर एडजस्ट कर दिया है। इतना कट करने के बाद एक काम और करना है। यहाँ से आपको ना आधा इंच ऊपर जाना है कुछ इस तरह से, और इसको हम तिरछा शेप बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से तिरछा शेप बनाएंगे।
जिससे ना ये साइड जब हम फिटिंग करते हैं ना दोनों पार्ट को, तो ये ना हो कि बैक पल्ला हमारा छोटा हो जाए, फ्रंट पल्ला बड़ा हो जाए, इसलिए 1/2 इंच हम इसको इस तरह से छांट देते हैं ताकि हमारा जो है दोनों पल्ला जब ज्वाइंट करें तो बराबर आए। ठीक है, ये देखिए 1/2 इंच यहाँ एडजस्ट होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि इसका डाउट मैं क्लियर करूँगी। दोनों साइड से जब ये सिलाई होगा ना तो 1/2 इंच यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा कि 1.5 इंच हमने कहाँ एडजस्ट किया और 1/2 इंच कहाँ एडजस्ट किया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं आपको इस वीडियो में कुछ कमी रह गई है तो मैं अगेन आपके लिए वीडियो ज़रूर शेयर कर दूँगी। और जो इधर हमने 1/2 इंच इसको कम किया था उसको भी हम छांट लेंगे, तो वो मैं वीडियो में दिखाना ही भूल गई थी। तो ये देखिए अब ये तो कट हो गया है। अब आपको ना इसकी स्लिप की कटिंग कर लेनी है। तो स्लिप इस कपड़े में थोड़ा कम हो रहा था, तो मैं जब भी कस्टमर के कपड़े स्टिच करती होती हूँ तो उसमें से कपड़ा बच जाया करता है, तो मैं उसी से यूज़ कर लिया करती हूँ अपने लिए। मतलब दूसरों के लिए तो नहीं कर सकते, इसलिए अपने लिए यूज़ कर लेती हूँ, ताकि ना मतलब मैं कम ही अस्तर लाती हूँ अपने लिए और उसमें से ही यूज कर लेती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से ये इनका मैंने एक ब्लाउज स्टिच किया था, तो मैंने ज़्यादा ही इसमें मतलब 1.5 मीटर लेकर चली आई थी, जिसमें से ये बच गया था। तो मैं इसी से ना स्लीव तैयार कर लूँगी। तो स्लीव फ्रेंड्स 36 साइज़ का आप पूछते भी हैं कि कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसमें आपको मैं 36 साइज़ की स्लीव की कटिंग भी सिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ना लंबाई इसकी कम हो रही थी, तो मैंने इसमें लंबाई में इस तरह से कपड़ा ज्वाइंट कर दिया। बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखा है और स्लीव की लंबाई मुझे चाहिए 9 इंच, तो मैंने 10 इंच टोटल रखा है। आधा इंच सिलाई ऊपर और आधा इंच नीचे। अब आपको कुछ इस तरह से इसकी यहाँ पर जो ओपन साइड है ना वहाँ से आपको ना 3 इंच पे ना मार्क कर लेना है। और हाँ, इसकी चौड़ाई मैंने 10 इंच भी रखा है। इधर से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और कुछ इस तरह से इसको गोलाई का शेप देते हुए आएंगे। जहाँ पर 1 इंच है ना वहाँ पे स्ट्रेट जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो जब आपका चेस्ट 36 है तो इसका 4th पार्ट 9 आता है। मैं इस तरह से गोलाई का शेप देते हुए दिखा रही हूँ आपको। इसका चेस्ट आएगा 9, तो 9 पे हम मार्क कर लेंगे। ये फिटिंग है और 1 इंच देखिए हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिटिंग वाला पार्ट। और अब हम मोहरी का, तो मोहरी 5.5 आएगा और हमने इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। तो ये वाला हमारा मार्जिन पार्ट है और ये है फिटिंग पार्ट। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये स्लीव की कटिंग समझ आई हो। और फिर हम फ्रंट में हाफ डीप दे देते हैं इस तरह से 1/2 इंच वो फिटिंग के दूरी से। ठीक है, जो फिटिंग है वहीं से देते हैं, मतलब इधर से नहीं देते हैं, 2 इंच अब छोड़ के। अब ये जो भी एक्स्ट्रा है उसको मैं छांट दूंगी। तो जब भी कपड़े में लंबाई कम होता है मैं कुछ इस तरह से इसको ज्वाइंट कर लेती हूँ, चाहे चौड़ाई कम होता है तभी मैं ज्वाइंट कर लेती हूँ। अभी मैं ना सिर्फ जो है बैक और फ्रंट दोनों को एक साथ कट कर रही हूँ, और फ्रंट वाला भी नहीं कट करूँगी। जब स्टिच करूँगी तभी मैं इसको डीप दूँगी। और साइड से जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट कर दिए हैं। तो ये स्लीव की भी कटिंग हो गई है हमारी और बैक और फ्रंट पल्ला भी कट हो गया है। तो इसको हम ना मेन कपड़ा पे बिछा लेंगे। ये हमारा ना स्लीव का मेन कपड़ा है कुछ इस तरह से, लेकिन इसकी चौड़ाई कम है। लंबाई तो परफेक्ट है लेकिन चौड़ाई कम है, तो हम ना इसमें भी चौड़ाई के लिए कपड़ा जो है ज्वाइंट करेंगे। हमने अस्तर में लंबाई का कपड़ा ज्वाइंट किया है, लेकिन इसमें हमें चौड़ाई का कपड़ा ज्वाइंट करना होगा। देखिए मैं इस तरह से रख के दिखा रही हूँ स्लीव का, कुछ इस तरह से यहाँ से ना कपड़ा कम आ रहा है। ठीक है, तो आपको इस तरह से कपड़ा इसमें ज्वाइंट कर लेना है। और उसके बाद जब मैं स्टिचिंग का वीडियो शेयर करूँगी तो मैं उसमें आपको दिखा दूँगी कैसे मैंने इसको ज्वाइंट करके बनाया है। तो अभी ऊपर से मैं इसको इस तरह से स्ट्रेट ही कट कर दे रही हूँ और थोड़ा सा इसमें जहाँ गोलाई है वहाँ दे दूँगी। लेकिन जब मैं इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइंट करूँगी फिर से मुझे इसमें शेप बनाना होगा। नीचे से भी इतना इतना सा पार्ट हम छोड़ेंगे जो प्लेन है, बाकी हटा देंगे। ये जो डिज़ाइन बना है ना इस तरह से लहरों की टाइप, वैसे ही हमें सिलाई करनी है, इसलिए मैं इतना सा कपड़ा छोड़ रही हूँ ताकि जब मैं सिलाई करूँगी तो परफेक्ट आएगा। तो ये देखिए यहाँ से ये जो निकलेगा ना कपड़ा वही हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है, 4 पार्ट है, इसको हम 4 पार्ट को इस तरह से इसमें रख के ज्वाइंट किया। अगर कम पड़ता है तो हम दूसरा कपड़ा भी ज्वाइंट कर सकते हैं। तो स्लीव की कटिंग हमने मेन कपड़ा पे कर लिया है। अब हम ना इसका जो बैक और फ्रंट पल्ला है उसको हम स्लीव पर मेन कपड़ा पे कट करेंगे। कुछ इस तरह से बिछा देंगे और एक एक करके इस तरह से हमें सेट करके रख लेना है। जब भी आप मेन कपड़ा पर इस तरह से कटिंग करें पहले अच्छे से सेट करके देख लें कि किधर से ये सेट हो रहा है। देखिए इस तरह से मैंने पिन भी एडजस्ट कर दिया है, जहाँ पे ये क्रॉस पट्टी जाएगा वहाँ अच्छे से सेट कर देंगे। बीच में मैं बार बार ना मुझे कैमरा
चेक करना होता है कि कहीं मेरा वीडियो बन रहा है कि नहीं तो कई बार मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं इस तरह से अपने काम में धुन हो जाती हूँ और मेरा कैमरा जो है बंद हो जाता है, इसलिए मुझे काफ़ी समय लग जाता है वीडियो शूट करने में। तो ये कई बार आप पूछते हो ना कि आपने वीडियो लेट क्यों डालते हो, बस यही प्रॉब्लम हो जाती है कि एक वीडियो शूट करने में मुझे तो कभी कभी ना मतलब 2 दिन ही लग जाते हैं एक ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग करने में। इसी वजह से लग जाता है, मुझे बार बार उठो कैमरा चेक करो, उठो कैमरा चेक करो, बस यही दिक्कत होती है कि अगर कोई बैठा होता तो उससे पूछ सकती हूँ, लेकिन अकेले रहने से मुझे बार बार उठ के चेक करना पड़ता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बैक और फ्रंट पल्ला को भी कट कर दिया। फ्रेंड्स इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी। मैंने पहले ही बता दिया था कि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से ना मुझे थोड़ी सी एडिट करने में प्रॉब्लम आती है और आप शायद बोर भी हो जाते हो, तो डिटेल में भी नहीं समझा पाती हूँ, फास्ट करना पड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा कटिंग पूरा कंप्लीट हो गया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी कटिंग समझ आई हो। अगर समझ आया हो ना तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि मुझे लगे कि हाँ आपको अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको नहीं समझ आता तो फिर से भी मुझे कमेंट करिएगा वीडियो बनाने के लिए। नहीं तो ऐसा होता है मैं समझ नहीं पाती कि क्या आपको समझ आया है कि नहीं आया, मैं अपने धुन में ही वीडियो बनाऊँगी, फिर मुझे पता ही नहीं चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसकी स्टिचिंग की अलग से वीडियो मैं पोस्ट करूँगी और वो भी आपको 2 दिन में मिल जाएगी वीडियो, तो उसे आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आपने फुल वॉच किया है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। और चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।